आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि राउटर का जो बूट सीक्वेंस है वो कैसे वर्क करता है कि जब आप राउटर ऑन करते हैं तो उसके बाद क्या क्या कंपोनेंट्स ऑन होते हैं और राउटर की स्क्रीन तक जाने के लिए क्या क्या चीज़ें राउटर जो है वो इनिशियलाइज करता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा राउटर इस वक्त ऑफ मोड में है, तो हम इसको पावर ऑन करेंगे। जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करते हैं, पावर ऑन होती है सबसे पहले राउटर के अंदर एक रोम चिप होती है, वो सबसे पहले ऑन होती है, इनिशियलाइज होती है। इनिशियलाइज होते ही वो सबसे पहले पहला जो काम करती है वो करती है पोस्ट का। अब पोस्ट क्या है? पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब राउटर खुद को ही चेक कर रहा है अपने कंपोनेंट को, अपने इंटरफेसिस को, अपने कंपोनेंट्स के जितनी भी वहाँ पर इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइसेस लगे हैं, कंपोनेंट लगे हैं, उनको चेक कर रहा है कि वो वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं। जैसे रैम, प्रोसेसर, एनवी रैम, फ्लैश मेमोरी। अगर वो सब कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं तो पोस्ट इज ओके, पोस्ट आपका वर्क कर रहा है। अब पोस्ट ओके होते ही रोम का जो सेकंड प्रोग्राम होता है वो होता है बूटस्ट्रैप लोडर। अब ये बूटस्ट्रैप लोडर का काम क्या है? इसका काम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आईओएस है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो राउटर को चलाने का काम करेगा, सॉफ्टवेयर जो है वो कहाँ पर है उसको लोड करवाना। अब वो कहाँ पर है कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए बूटस्ट्रैप लोडर जो होता है वो एनवी रैम में जाता है। एनवी रैम एक तरह की मेमोरी है, इसको नॉन वॉलेटाइल रैम बोलते हैं। इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो लॉस नहीं होता है अगर आप राउटर को रिस्टार्ट करते हो या राउटर ऑफ करते हो। ये रैम नहीं है, ये नॉन वॉलेटाइल रैम है, राइट। अब बूटस्ट्रैप लोडर इसमें क्या देखता है? वो इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू चेक करता है। अगर उसकी वैल्यू हमें मिलती है 0 into 2102, तो जो लास्ट डिजिट है 2, वो बूटस्ट्रैप लोडर को ये दिखाता है कि आपका जो आईओएस है वो फ्लैश मेमोरी में है। इनके अलावा भी ऑप्शंस होती हैं बट बाय डिफ़ॉल्ट हमें ज़्यादातर आईओएस जो है वो फ्लैश में ही मिल जाता है, राइट। तो 0 into 2102 में जो लास्ट वैल्यू 2 है वो ये दिखाती है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्लैश मेमोरी में है। अब बूटस्ट्रैप लोडर जो है वो फ्लैश मेमोरी की तरफ जाता है। फ्लैश मेमोरी भी आपकी एक स्टोरेज है जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड होते हैं, राइट। यहीं से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोड हो जाता है, वो लोड होकर रैम में कॉपी हो जाता है। बट अब इसके बाद क्या? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुका है तो ये भी हो सकता है कि राउटर वो किसी ने फर्स्ट टाइम यूज़ नहीं किया हो, उससे पहले भी यूज़ किया हो, फ्रेश राउटर ना हो, तो पहले भी उसने सेटिंग करके रखी होगी। तो अगर उसने पहले भी सेटिंग करके रखी है, राउटर के अंदर कोई आईपी एड्रेस दिया हुआ है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन की है, कुछ फाइलें सेव की हैं, पासवर्ड लगाए हुए हैं, कुछ भी सेटिंग राउटर के अंदर उसने अगर की हुई है या नेटवर्क में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, अब वो उसको रीस्टार्ट कर रहा है, रीस्टार्ट करते वक्त तो यही बूट सीक्वेंस होगा। फ्लैश तक ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऐसे ही लोड होगा, बट यहाँ पर आगे ये चीज़ चेक होगी, क्या राउटर में स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है कि अगर राउटर पहले भी यूज़ हो चुका है तो कुछ सेटिंग सेव की होंगी हमने, वो सारी सेटिंग जो होती है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेव हो जाती हैं। और वो ये फाइल भी कहाँ स्टोर होती है? एनवी रैम के अंदर। बट अब राउटर को कैसे पता लगेगा कि वो फाइल को अब ऑन करना है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर है तो वो लोड होगी। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए दोबारा से एनवीरैम को चेक किया जाता है और उसके अंदर वही वैल्यू दोबारा देखी जाती है, 0 into 210। अब यहाँ पर जो सेकंड लास्ट वैल्यू है 0, इस 0 का ये मतलब है कि एनवीरैम को चेक किया जाए स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि वहाँ पर फाइल प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट। अगर मैं यहाँ से 0 हटा देता हूँ तो एनवीरैम का भी चेक नहीं होगी। बट अगर 0 है तो इसका मतलब एनवीरैम को चेक किया जाए फॉर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो फाइल होगी या तो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर फाइल प्रेजेंट है तो आपको यूज़र एग्जैक्ट मोड मिल जाएगा, वो लोड हो जाएगा और आपका राउटर का ऐसा प्रॉम्प्ट मिलेगा, राउटर ग्रेटर देन का साइन। इसका मतलब राउटर में फाइल्स प्रेजेंट थी, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। और इसके बाद हो सकता है आपसे पासवर्ड पूछे या आपके पास अनेबल पासवर्ड हो एंटर करने के लिए, बट इसका मतलब ये है कि राउटर ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है और उसमें सेटिंग सेव करके रखी हुई है पहले से किसी ने। बट
एनवीरैम के अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का नहीं मिलने का मतलब ये है कि या तो किसी ने डिलीट कर दिया या आपका राउटर बिल्कुल भी फ्रेश राउटर है। तो फ्रेश राउटर में क्या होता है, एनवीरैम के अंदर वो फाइल नहीं मिलती है, वो राउटर सीधा कहाँ चला जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप मोड के अंदर चला जाता है। और सेटअप मोड में हमें ये कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स मिलता है, इसमें लिखा होता है कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग यस और नो। यहाँ नो करने के बाद नेक्स्ट सेटिंग को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये दोनों मोड्स आपको एक्चुअल राउटर में कैसे दिखते हैं। अब मैं अपने पैकेट ट्रेसर पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास दो राउटर्स हैं, राइट। तो इनमें से एक राउटर जो है वो अभी फ्रेश है और दूसरे राउटर पे कुछ मैंने सेटिंग्स जो हैं वो सेव की हुई हैं, ठीक है। अभी मैं पहले राउटर पे क्लिक कर रहा हूँ और राउटर को मैं रीस्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ का बटन होता है इस तरफ नीचे। तो जैसे मैं इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ, अब हम डायरेक्टली जाएंगे, ये राउटर अभी ऑन हो रहा है, डिकम्प्रेस हो रही है इसकी इमेज, उसका बूट सीक्वेंस चल रहा है पूरा। अभी देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। इसका मतलब क्या है कि मेरे राउटर ने क्या किया है कि उसने बाकी सीक्वेंस पूरा किया, पोस्ट चलाया, बूटस्ट्रैप चलाया, एनवीरैम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पढ़ा, फ्लैश में से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पढ़ा, पर उस बार उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिली, इसलिए वो सीधा कहाँ चला गया, सेटअप मोड में, राइट। तो ये सेटअप मोड होता है। इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसकी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास राउटर पे कोई सेटिंग नहीं है, सेटिंग यहाँ से ही स्टार्ट होगी, बिल्कुल फ्रेश सेटिंग। एक ये रहा विदाउट स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड है ये राउटर जिसमें कुछ सेटिंग ऑलरेडी मैंने की हुई थी। अब इसको मैं जैसे ही ऑफ करके ऑन करता हूँ, ये भी राउटर ऑन हो रहा है, इसमें भी सब कुछ चल रहा है, सेम प्रोसीजर चल रहा है। बट इस बार यहाँ क्या होगा, इसको एनवीरैम के अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल जाएगी। ये आप जो देख रहे हैं चेंज स्टेट टू अप, ये जो सारा आ रहा है सेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिवली कंसोल कंसोल, इसका मतलब उसको सेटअप कॉन्फ़िगरेशन मिल गई है। अब जैसे मैं यहाँ मैं एंटर करता हूँ तो मैं सीधा कहाँ चला गया है, यूज़र एक्सेक मोड में, मुझे इसने सेटअप के लिए नहीं पूछा। अब मैं राउटर में यहाँ से आराम से एंट्री ले सकता हूँ, अगर मैंने कोई पासवर्ड रखे होते हैं मेरे से पासवर्ड पूछता हूँ, राइट। तो ये डिफरेंस है आपका कि एनवी रैम के अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो आप डिफ़ॉल्ट मोड में चले जाओगे, डिफ़ॉल्ट सेटअप मोड में चले जाओगे या सर नो कॉन्फ़िगरेशन में, और अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो आप सीधा यूज़र एक्सेक मोड में चले जाओ, राइट। और साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।